सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खबर आ गई है। हाँ साथियों, किसी भी पेंशन योजना के माध्यम से किसी भी राज्य में यदि आपको पेंशन मिलती है तो साथियों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए साथियों अवश्य ही वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें कि पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आ गई है। हाँ साथियों, 21 अगस्त 2026 से दोस्तों पेंशन योजनाओं में धमाका हो गया है। हाँ दोस्तों, जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कहा गया है वो भी हम जानने वाले हैं। और पेंशन योजनाओं पर साथियों 7 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों के बारे में आपको जानना होगा, समझना होगा और इनके अनुसार आपको साथियों अपना जो भी पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको अपडेट रखने होंगे। साथियों पेंशन 4,000 जारी कर दी गई है। हाँ साथियों, आपको भी पेंशन मिली है या फिर नहीं मिली है। साथियों जान लीजिए कि कौन कौन से राज्यों में कितनी कितनी पेंशन यहाँ पर जारी की गई है। साथ में दोस्तों पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। हाँ साथियों, 4,000 रुपए, 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी आपको। अब साथियों कितनी पेंशन मिलेगी वो भी हम जानने वाले हैं। और साथियों ऐसे भी पेंशनधारी हैं जिनको अब रक्षाबंधन से पहले 6,000 रुपए मिलेंगे। ऐसे कौन से पेंशनधारी होंगे जिनको अब पेंशन बढ़कर के मिलेगी और 6,000 रुपए तक पेंशन उनको मिलेगी। दोस्तों आपको भी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, आपको यदि मिलेगी तो कितनी पेंशन मिलेगी। दोस्तों पूरी अपडेट, पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को लेकर के कौन से राज्यों में साथियों नई अपडेट आई है, बड़ी खबर निकल करके आई है, क्या बदलाव किए गए हैं, कौन से राज्यों में पेंशन जारी कर दी गई है, जारी की जा रही है और कौन से राज्यों में पेंशन अब जारी की जाएगी। साथियों बकाया पेंशन यदि आपकी है तो बकाया पेंशन को लेकर के भी बड़ी अपडेट आ रही है। हाँ साथियों, लाखों पेंशनधारी हैं जिनकी पेंशन अटकी हुई है, कमेंट कर रहे हैं कि हमारी पेंशन नहीं आ रही है। तो साथियों पेंशन क्यों नहीं आ रही है, इसका क्या कारण है। पेंशन यदि आप जारी रखना चाहेंगे, बकाया पेंशन आप लेना चाहेंगे और आगे भी आपको पेंशन मिलती रहे, उसको लेकर के आपको क्या करना होगा, पूरी जानकारी, पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए साथियों अवश्य ही वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और जानकारी लेने से पहले प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल से जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले। अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के कई राज्यों में कई अपडेट और साथियों बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। तेलंगाना राज्य में 16 अगस्त का साथियों पेंशन को लेकर के बड़ा अपडेट आया है। साथियों मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 16 अगस्त 2026 को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि अब 2.25 लाख लाभार्थियों को और पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा, यानी कि जो भी पात्र लाभार्थी होंगे उनको अब पेंशन योजनाओं से जोड़ा जाएगा। बिहार राज्य में साथियों अगस्त महीने की पेंशन है जो कि जारी हो चुकी है। 10 अगस्त 2026 को 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में 1157 करोड़ से अधिक की राशि डीबीडी के माध्यम से भेजी गई, यानी कि प्रत्येक लाभार्थी को 1100 रुपए पेंशन वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों को भेजा गया है। जिनको अभी तक नहीं मिली है उनकी यदि अधूरी अपडेट पूरी होगी तो उनके बैंक खाते में भी ये पेंशन राशि है जो कि साथियों पहुंच जाएगी। हाँ साथियों, राजस्थान पेंशन को लेकर के भी दोस्तों एक बड़ा अपडेट आ गया है। राजस्थान सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर इंक्रीज इन मंथली पेमेंट ऑफ पेंशन अमाउंट फॉर स्पेशल एबल्ड पर्सन, यानी कि साथियों एक आधिकारिक पेज है मौजूद है जो कि 7 अगस्त 2026 के अपडेट है। इसका मतलब है कि राजस्थान में साथियों यहाँ पर इसी महीने से दोस्तों पेंशन है जो कि बढ़ा दी गई है। हाँ साथियों, पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। देख सकते हैं कि दोस्तों एक पेंशनधारी जिनकी डिटेल साथियों यहाँ पर जून महीने की पेंशन 12 अगस्त 2026 को 1,300 रुपए पेंशन बिल बना जो कि उनको भेज दिया गया है। इसके बाद में जुलाई महीने की पेंशन का बिल 31 जुलाई को बना जो 1,350 का बना है।
यानी कि साथियों 1350 रुपए पेंशन में यहाँ पर साथियों जुलाई महीने से बढ़ोतरी कर दी गई है। एक और पेंशनधारी हैं जिनको साथियों अभी तक यहाँ पर पेंशन जून महीने की नहीं भेजी गई है। हाँ साथियों 1300 रुपए इनको अब भेजी जाएगी और जुलाई महीने की पेंशन का बिल 1350 बन चुका है, यानी कि 50 रुपए यहाँ पर पेंशन में जुलाई से बढ़ा दिए गए हैं, जिसका बिल भी बन चुका है। साथ में दोस्तों राजस्थान में वृद्ध विधवा और जो विकलांग पेंशनधारी हैं उनकी पेंशन अब और भी बढ़ा दी गई है। हाँ साथियों राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजन, विधवा, एकल नारी, दिव्यांग पेंशन राशि को बढ़ाकर 1450 रुपए कर दिया गया है। ये राशि जन आधार से जुड़े बैंक खातों में डीबीडी के माध्यम से साथियों लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। साथियों अलग अलग राज्यों में देख सकते हैं कि पेंशन को लेकर के क्या अपडेट आया है। केंद्र की तरफ से भी एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आ चुका है। 15 अगस्त 2026 को उपलब्ध केंद्र सरकार के वित्तीय आंकड़ों में इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम के लिए 2026-27 में 290 करोड़ का कुल आवंटन और 37.57 करोड़ का डीएपीएससी अलोकेशन साथियों यहां पर दर्ज किया गया है। यानी कि साथियों 290 करोड़ रुपए की जो पेंशन राशि है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में भेज दी गई है। साथियों दिल्ली राज्य को लेकर के बड़ी अपडेट है। दिल्ली राज्य में दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना शुरू कर दी है और पात्र महिलाओं को इस योजना के तहत 26 अगस्त से पेंशन पत्र हैं जो कि बांटे जाएंगे और 1 सितंबर 2026 से दिल्ली की पात्र महिलाओं को दिल्ली लक्ष्मी योजना से 2525 रुपए मासिक सहायता देने की घोषणा कर दी गई है, जो कि 1 सितंबर 2026 से दिल्ली की पात्र महिलाओं को मिलना शुरू हो जाएंगे। कर्नाटक राज्य में भी दोस्तों 20 अगस्त का एक बड़ा अपडेट निकल करके आया है। हाँ साथियों कर्नाटक राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो वार्षिक आय सीमा है वो बढ़ा करके 1,20,000 कर दी गई है, यानी कि अब और भी अधिक साथियों पात्र लोग पेंशन के लिए अब साथियों यहाँ पर पात्र हो जाएंगे और उनको पेंशन दी जाएगी, यानी कि वार्षिक आय सीमा को बढ़ा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी अपडेट आया है कि अगस्त के महीने में हिमाचल प्रदेश के लाभार्थियों की बकाया पेंशन यदि किसी की बची हुई है तो उनको अगस्त के महीने में पेंशन दी जाएगी। साथियों बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग साथियों खबर आप जान सकते हैं। साथ में दोस्तों मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना की 39वीं जो किस्त है ये 19 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई है और साथियों लाडली बहनों को यहाँ पर रक्षाबंधन का तोहफा भी दे दिया गया है। जान सकते हैं कि 39वीं किस्त 1500 रुपए की, साथ में ही रक्षाबंधन का जो उपहार है वो 250 रुपए उनको दिया गया है, यानी कि कुल पेंशन और रक्षाबंधन का जो उपहार है वो 1750 सवा करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में 19 अगस्त 2026 को मेहर से साथियों यहां पर ट्रांसफर कर दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों यहां पर जो 39वीं किस्त है ये यहां पर भेज दी गई है। साथ में लाडली बहना योजना को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक और फैसला लिया गया है और सरकार ने कहा है कि अब सरकार लाडली बहना योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखेगी, यानी कि 5 वर्षों तक लाडली बहना योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ महिलाओं को प्रत्येक महीने 1500 रुपए मिलते रहेंगे। हो सकता है कि भविष्य में इस योजना में और भी बढ़ोतरी कर दी जाए। साथियों इधर मजदूरों ने 11 मांग रखी। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए करने का मुद्दा भी उठाया गया कि पेंशन 7500 रुपए की जानी चाहिए। साथ में दोस्तों एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के तहत साथियों वृद्ध और विधवा पेंशन 4000 रुपए प्रति माह, सामान्य विकलांग दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन बढ़ा करके 6000 रुपए प्रति माह कर दी गई है। जो पूर्ण रूप से विकलांग गंभीर थे उनको 10,000 से 15,000 रुपए पेंशन बढ़ा करके दी जा रही है। और साथियों इस एनटीआर भरोसा पेंशन योजना के माध्यम से सामान्य विकलांग लाभार्थियों को 6,000 रुपए, वृद्ध और विधवा पेंशन धारकों को 4,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है, जो कि साथियों अगस्त महीने की पेंशन का वितरण प्रक्रिया नियमों और सत्यापन के आधार पर जारी की जा रही है। हाँ साथियों 6,000 4,000 रुपए पेंशन जारी की जा रही है। जिनकी अपडेट पूरी थी उनके बैंक खाते में ये राशि पहुंच चुकी है। जिनकी अपडेट अधूरी होगी पूरी होगी वैसे ये राशि उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगी।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन अभी तक नहीं आई थी, यानी कि दूसरी तिमाही अप्रैल, मई और जून की जो किस्त है ये अब वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को अगस्त 2026 के अंतिम सप्ताह या सितंबर 2026 की शुरुआत के हफ्तों में साथियों मिलने की उम्मीद जताई गई है। यानी कि दूसरी तिमाही के 3,000 प्रत्येक महीने के 1,000 रुपए मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक और बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है कि वृद्धावस्था पेंशन धारकों को उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन का तोहफा भी मिल सकता है। दूसरी तिमाही अप्रैल, मई, जून की 3,000 रुपए पेंशन, जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि तीसरी तिमाही के 3,000 रुपए पेंशन, यानी कि कुल 6,000 रुपए रक्षाबंधन से पहले उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था जो भी पेंशन ले रहे महिला पुरुष हैं उनको तोहफा दिया जा सकता है, मिल सकता है। यानी कि रक्षाबंधन से पहले एक साथ इनको 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल सकती है। साथ में दोस्तों सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए 7 मुख्य नियम कड़ाई से लागू कर दिए हैं। हाँ साथियों, कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप इनके अनुसार अपना पेंशन रिकॉर्ड, बैंक रिकॉर्ड अपडेट रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखते हैं तो पेंशन आपको मिलती रहेगी, बकाया पेंशन भी आपको मिल सकती है। साथियों पहला नियम आधार प्रमाणीकरण। सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड से पहचान का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है, जो आपको भी करवाना होगा। बायोमेट्रिक ई केवाईसी। साथियों समय समय पर ई केवाईसी सरकार की ओर से की जाती है, तो उस समय लाभार्थियों को ई केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक खाते से आधार सीडिंग व डीबीडी। साथियों लाभार्थी का बैंक खाता चालू होना चाहिए, लेन देन होनी चाहिए, बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, बैंक खाते का डीबीडी का ऑप्शन यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर साथियों ऑप्शन है वो चालू होना चाहिए, और बैंक खाते का एनपीसीआई जो मैपिंग है वो भी होना चाहिए, अन्यथा साथियों भुगतान अटक जाता है। आय सीमा का पालन। तय की गई पारिवारिक वार्षिक आय सीमा से यदि आपके परिवार की आय अधिक हो जाती है तो पेंशन बंद हो सकती है, क्योंकि आपको अपात्र मान लिया जाता है। आयकर दाता। यदि कोई पेंशन लाभार्थी या उसके परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स देता है तो उस परिवार के सदस्य को, उस लाभार्थी को पेंशन नहीं दी जाएगी। दस्तावेजों का नवीनीकरण। साथियों आय, जाति, विकलांगता प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र ये आपके अपडेट होने चाहिए। जो भी आपसे संबंधित साथियों यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है ये अपडेट होना चाहिए, वरना पेंशन अटक जाती है। अब साथियों हमारे समाज के परिवार के दादा दादी, माता पिता जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, जिनको वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है, साथियों उनके सम्मान और सुरक्षा के लिए भी दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोस्तों यहाँ पर बड़ी बात कह दी गई है। हाँ साथियों जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल को फैसले का अधिकार। बेटा बहू रखे ध्यान, वरना संपत्ति से निकाल सकते हैं माता पिता। दोस्तों जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कौन से मामले में क्या कहा है। नई दिल्ली से खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माता पिता व वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत गठित ट्रिब्यूनल को वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति से साथियों यहाँ पर उनके संपत्ति से साथियों यहाँ पर उसके बच्चों को निकालने का जो आदेश है वो साथियों उसका अधिकार दिया गया है। हाँ साथियों वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत गठित ट्रिब्यूनल को वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति से उसके बच्चों को निकालने का आदेश देने का अधिकार है। कोर्ट ने कहा है कि बढ़ती उम्र का मतलब असुरक्षा या फिर अपमान नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन भर गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण, सुरक्षा, सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पड़ने पर ऐसा आदेश दिया जा सकता है। साथियों जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की पीठ ने कहा है कि ट्रिब्यूनल के पास वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण या सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए साथियों यहाँ पर उसे संपत्ति से निकालने का आदेश देने की शक्ति है। पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके लिए ट्रिब्यूनल के उस फैसले को पलट दिया गया था, जिसमें अपीलकर्ता की संपत्ति से उसके बेटे बहू को निकालने का आदेश दिया गया था। यानी कि दोस्तों बेटे और बहू को अपने माता पिता, दादा दादी हैं जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनका भरण पोषण करना होगा, और साथियों
अधिनियम 2007 का पालन करना होगा, वरना अपने माता पिता की जो संपत्ति है उससे उनको साथियों यहां पर वंचित किया जा सकता है। मामला क्या था तो जान लीजिए कि यह मामला लखनऊ के विकास नगर स्थित मकान मालिक रविकांत गुप्ता की अपील से जुड़ा हुआ है। गुप्ता की 81 वर्षीय मां को घर छोड़कर के वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर होना पड़ा। उसके बाद गुप्ता ने 5 जून 2022 को 2007 के अधिनियम के तहत बेटे को संपत्ति से निकालने के लिए कलेक्टर के समक्ष आवेदन किया। कलेक्टर ने बेटे और पत्नी को संपत्ति का कब्जा गुप्ता को सौंपने का निर्देश दिया, यानी कि पिता को सौंपने का निर्देश दे दिया गया। यानी कि साथियों जो भी हमारे समाज के परिवार के माता पिता दादा दादी 60 साल या इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक हैं, उनका भरण पोषण का जो साथियों जिम्मेदारी है वो हमारी है। और यदि बेटे और बहू उस जिम्मेदारी पर खरे नहीं उतरते हैं तो साथियों यहाँ पर माता पिता की जो संपत्ति है उससे बेटे और बहू को वंचित किया जा सकता है। दोस्तों आपको अगस्त महीने में मिलने वाली पेंशन अभी मिली या फिर नहीं मिली, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।